हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग फ्लूइड की डीपीपी नंबर 03 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू वाटर पाइप्स P and Q having a diameter of 2 into 10 to the power minus 2 meter and 4 into 10 to the power minus 2 meter respectively are joined in series with the main supply line of the water. Velocity of the water flowing in the pipe P. क्लियर है बेटा? दो पाइप है, पहले वाले का जो P वाला है उसका डाया थोड़ा कम है। ये मान लो P पाइप है और ये सीरीज में कुछ इस तरीके से ये पाइप Q से अटैच्ड है। क्लियर है? तो Q को बेटा मैं इधर ही पे ही बना देता हूं क्योंकि यही हमारा क्या जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये Q है और ये वाला कौन सा है बेटा? P है। यहां जो डायमीटर दिया गया है हमें दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और यहां जो दिया गया है दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। क्लियर है? द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप P इज, हमें रिलेशनशिप बताना है बेसिकली कि रिलेशनशिप इनके बीच में क्या होगा। क्लियर? तो हम लोग बेटा जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बेटा? A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के। क्लियर है? अगर इसको पाइप क्या बोल रहा हूं? P बोल रहा हूं, तो ये बोल दूंगा एरिया ऑफ P और वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ Q इंटू वेलोसिटी ऑफ Q के। क्लियर है? तो यहां से वेलोसिटी ऑफ P अपॉन वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ Q अपॉन एरिया ऑफ P। ठीक है? और क्या बेटा, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, और आर किसका बेटा? रेडियस ऑफ Q का स्क्वायर अपॉन पाई रेडियस ऑफ P का स्क्वायर। पाई से बेटा पाई कैंसिल आउट हो गए। रेडियस ऑफ Q, हमें किसका रेडियस चाहिए बेटा? Q वाले का। तो Q का रेडियस हमारा कितना है? यहां पे हमें दिया गया है डायमीटर दिया गया है। क्लियर? रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे तो बेटा डिवाइडेड बाय उसको 2 से कर दूं। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा इसको करूंगा तो ये तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ P इज 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ Q। तो वेलोसिटी ऑफ P का रिलेशनशिप पूछा गया था Q के रिस्पेक्ट में, तो कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स दैट ऑफ Q। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस R, one end of which has n holes, each of radius small r. If the speed of the flow of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes. देखना कैसा है। मान लो बेटा आपको एक ट्यूब दी गई है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल आप जेट स्प्रे या शावर जैसा समझो। ठीक है? जैसे आपका जो बाथरूम का बेटा शॉवर रहता है ना, उसमें क्या एक ही ट्यूब रहती है और इधर से ये जो शावर कनेक्टेड रहता है उस शावर में कई सारे होल्स रहते हैं। क्लियर है? तो आपसे यही सिचुएशन आप इमेजिन करो कि शावर में जो ट्यूब लगी रहती है वाटर ट्यूब, वो तो एक रहती है, पर वो एक वाटर ट्यूब से पानी आकर के यहाँ पे n नंबर्स ऑफ होल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? उसी चीज को मैं ऐसे में बना रहा हूं। ठीक है?
ये कुछ ऐसा होगा, यहां पे मैं n नंबर ऑफ होल्स बना देता हूं। क्लियर है? तो इधर पे बेटा आने वाली जो वेलोसिटी है दैट इज v, और इसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा, कैपिटल R। और ये जो छोटू सा होल है इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, v डैश बोल देते हैं, और इसका एक होल का रेडियस कितना है, r है, स्मॉल r। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। सेम बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो क्या हो जाएगा, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। क्लियर है? यहां पे बेटा एरिया कितना होगा, ये फर्स्ट वाले पार्ट का अगर मैं एरिया देखूंगा तो ये हो जाएगा पाई, रेडियस हमें पता ही है r स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है, v है। अगले वाले का एरिया देखना, ठीक है? क्या बेटा अगर मैं सिर्फ एक छोटे वाले का एरिया देखूं, एक होल का, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पर क्या आपके पास सिर्फ एक ही होल है क्या जिसमें से ये फ्लूइड पास हो रहा है? आपके पास तो n नंबर ऑफ होल्स हैं ऐसे। तो अगर इन सब होल्स को कंबाइन करूंगा तो एक का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इन सब का एरिया कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, n टाइम्स ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी को बोल देते हैं v डैश। क्या बेटा पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा v अपॉन n ब्रैकेट के अंदर r अपॉन स्मॉल r और इसकी पावर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी v डैश की। क्लियर है? यही हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, v अपॉन n r अपॉन स्मॉल r की पावर 2। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाटर फ्रॉम अ टैप emerges vertically downward with a initial speed of 1 meter per second. The area of cross section is 10 to the power minus 4 meters square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of the water and the flow is steady. The cross section area of the stream is 0.1 meter height. The below the tap is, क्या बताना है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बताना है। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपका नल दिया गया है, ठीक है, और बेटा इधर से पानी आ रहा है, ठीक है। तो आपसे जो बेटा पूछा गया, इस टाइम पे ये इधर पे बेटा थोड़ा बड़ा होगा एरिया, और ये इस तरीके से स्ट्रीम होता हुआ नीचे आ रहा होगा। क्लियर है? अब इसी का अगर एक बड़ा वर्जन देखोगे, अगर इतने पॉइंट की बात करें तो हमें क्या दिखेगा कि ये पॉइंट से ये पॉइंट की जो हाइट है, कितने बिलो पूछा गया, 1.5, दैट मींस दिस हाइट इज 0.15 मीटर, ये h आ गया। क्लियर है? और जो आपका रास्ता बन रहा होगा बेटा वो कुछ ऐसा टेपर सा बन रहा होगा। क्लियर है? जहां पे यहां पे बेटा प्रेशर डिफरेंस है, ये P है, और ये इधर से जा रहा होगा, इधर की वेलोसिटी v1 कितनी दी गई है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर का बेटा एरिया जो a1 दिया गया है दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहाँ की ना तो हमें वेलोसिटी पता है क्या है, और यहाँ का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। a2 की वैल्यू हम बताएंगे कि क्या होगी। क्लियर है? ठीक है, हमें बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लो रेट की, स्टडी दिया गया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P देखूंगा, क्या वो रो जी एच के बराबर होगा? तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, वाटर है, तो 10 टू द पावर 3 इंटू जी कितना है 10,
इंटू हाइट कितनी है 0.15, तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1500 पास्कल। क्लियर है, हम मुझे क्या पता चल गया बेटा, प्रेशर में डिफरेंस पता चल गया। और आपको पता है प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ रो इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाँ है ना। तो यहां पे बेटा अगर चेंज इन प्रेशर इज 1500 इक्वल्स टू 1/2 और डेंसिटी कितनी है बेटा, वाटर है तो 10⁻³ v2 वेलोसिटी आपको निकालनी है, और 1 वाले पार्ट पे जो वेलोसिटी है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो v2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आपको वेलोसिटी पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। क्लियर है, तो a1 कितना दिया गया है 10⁻⁻4 इंटू v1 वेलोसिटी कितनी है 1, a2 कितना है हमें निकालना है, और v2 कितना दिया गया है बेटा 2 दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है, इसको बेटा इधर भेजोगे तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁵, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, पॉइंट को पीछे लोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा नीचे वाले पार्ट का। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 0.5 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या दिया गया है बेटा, ग्राफ हमें बताना है, और कह क्या रहे, वाटर फ्लो थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट with a cross section varying as shown in the figure, the pressure P at the point along the axis is represented by। कौन सा ग्राफ सबसे अच्छी तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये बताना है। क्लियर है, चलिए तो यहां से बेटा एक काम करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, ये वाला, और दूसरा पार्ट क्योंकि यहां से शुरू हुआ है इसी को ही कंसिडर कर लेते हैं अपन। इधर से इधर तक ये कांस्टेंट है, और फिर ये इधर से इतना पार्ट इसका यूनिफॉर्म है और सेम है। क्लियर, और इसी चीज को हम लोग क्या ले लेते हैं, ये वाले ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, और ये आपकी हो जाएगी रेफरेंस लाइन। इसके लिए बेटा ये वाला H एंड दिस H इज सेम। क्लियर है, मतलब हमारा जो ग्राफ है बेटा वो इस पॉइंट से लेकर के 1 पॉइंट से लेकर के 2 पॉइंट तक सेम रहेगा, और फिर 2 पॉइंट से लेकर के 3 पॉइंट तक सेम रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो रहा है तो थ्रू आउट तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता प्रेशर। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के लिए समझते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं बात करूं इधर के प्रेशर को और इस प्रेशर को कंसीडर करूं, ये वाला जो प्रेशर है इसे P1 और इसको P3 को कंसीडर करूं, इन दोनों को प्रेशर कंसीडर कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूं। तो क्या A1 V1 इक्वल्स टू, जो एंटर कर रहा है बेटा दैट इज इक्वल्स टू A2 V2, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी। इधर की बेटा वेलोसिटी को मैं क्या ले लेता हूं V1, और इधर की वेलोसिटी को एक काम करो इसे 2 ही ले लो, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या ले रहा हूं बेटा मैं 2, तो ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी V2, प्रेशर हो जाएगा P2। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो बेटा V2 जो वेलोसिटी रहेगी, मतलब ये वाली जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2, और A1 यहां पे V1 आ जाएगा, क्योंकि एरिया A1 बड़ा है बेटा A2 से, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी V2 शुड बी ग्रेटर देन V1, मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी होगी V1 से।
क्लियर। अब मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं बेटा, बर्नौलीज थ्योरम। बेटा प्रेशर हेड बिल्कुल सेम है, तो क्या कह सकता हूं कि रो, कह सकता हूं कि प्रेशर, रो नहीं प्रेशर, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट होगा बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग? तो लिख सकता हूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के बराबर। तो अगर मुझे प्रेशर 2 पता करना है क्या होगा, इसको यहां भेज दूंगा, तो ये P2 इक्वल्स टू क्या P1 प्लस हाफ रो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। और क्योंकि आप जानते हो कि बेटा यहां पे V1 की वैल्यू छोटी है V2 से, तो ये जो P2 आएगा दिस विल कम नेगेटिव। तो नेगेटिव प्रेशर तो हो नहीं सकता, मतलब मैं कह सकता हूं कि P2 जो प्रेशर रहेगा दैट इज लेस देन P1। नेगेटिव इन द सेंस बेटा ये पीछे वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव आएगा। तो ये अगर पार्ट हमारा नेगेटिव आएगा तो वो P1 को कुछ कम कर देगा कि नहीं कर देगा, मतलब P2 की जो वैल्यू आएगी वो P1 से कुछ कम आएगी कि नहीं आएगी। अगर P2 की वैल्यू P1 से कम आ रही है तो P2 प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और P1 क्या हो गया, ज्यादा। तो आप ऑप्शन से मैच कर सकते हो। देखो यहां पे क्या है, P1 ज्यादा है और यहां पे क्या है, P2 कम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। बी वाले में जस्ट अपोजिट हो रहा है, सी वाला तो बता ही दिया है, ठीक है। और यहां पे कह रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम रहेगा, तो वो तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A tank of height 5 meter is full of water. There is a hole of cross-sectional area 1 centimeter square at the bottom. The initial velocity of the water that will comes out of this hole per second. मान लो बेटा ये कंटेनर है, और ये कंटेनर में इस तरीके से होल दिया गया है, और यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर फिल्ड है, और वाटर की हाइट कितनी दी गई है ऊपर, दैट इज गिवन एज 5 मीटर। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा बेटा, फ्लूइड हमारा इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, होल का बेटा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट, दैट इज इक्वल्स टू √2 GH के बराबर होगी। तो यहां पे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी 10 इंटू हाइट कितनी दी गई है बेटा 5, तो ये 100 हो जाएगा। तो वाटर की जो वेलोसिटी है वो तो है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या दी गई है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है, ये वेलोसिटी निकल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। आपसे क्या निकालना है, फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देख लूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वेलोसिटी 10 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा बेटा, -4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या रहा है बेटा? द प्रेशर ऑफ द वाटर इन अ पाइप व्हेन द टैप इज ओपन एंड क्लोज्ड रिस्पेक्टिवली आर। जब टैप ओपन है तो इतना प्रेशर है और जब टैप क्लोज कर दिया तो इतना प्रेशर है। विद ओपन टैप द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताना है बेटा। आप जानते हो कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, जब बंद है तो वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी ना। आप कैसे लिखते हो? v2 माइनस v1 स्क्वायर। जब टैप क्लोज है तब तो वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? फाइनल दैट इज 3.5 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू हाफ। डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा? 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू हाफ इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपका जो v है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा आपकी? 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फ्लो स्पीड ऑफ एयर ऑन द लोअर एंड द अपर surface of the wings of an aeroplane are v and √2v। ठीक है, the density of air is rho and the surface area of the wing is a। प्लेन बनाते हैं बेटा सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन मान लो। ये हमारे क्या दिए गए हैं बेटा? विंग्स दिए गए। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है आपका? लोअर जो प्रेशर है बेटा, लोअर विंग में जो स्पीड ऑफ एयर है दैट इज v। इस वाले पार्ट पे प्रेशर स्पीड कितनी है? v। और अपर वाले सरफेस ऑफ द विंग में यहां पे जो स्पीड है दैट इज √2v। क्लियर है? और डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो रो है। और आपका बेटा जो सरफेस एरिया है इसका दैट इज ए। ये जो सरफेस एरिया है ये क्या दिया गया है? ये ए दिया गया है। क्लियर है? आपसे पूछा गया डायनामिक लिफ्ट। ठीक है, तो मैं प्रेशर भी लिख लेता हूं बेटा। P1 ले लेता हूं मैं, लोअर विंग प्रेशर, और जो P2 है दैट इज अपर विंग प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? लोअर विंग प्रेशर और अपर विंग प्रेशर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। यहां पे 1 आ जाएगा बेटा, v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। क्लियर है? बर्नौलीज थ्योरम। इसको बेटा यहां पे लेकर के आ जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। और बेटा v2 की जो वैल्यू है दैट इज रूट टाइम्स ऑफ v, और ये वाली v तो है ही। तो P2 माइनस P1 यही बेटा आपकी किसके बराबर है? डायनामिक लिफ्ट के बराबर है। लिख देता हूं डायनामिक लिफ्ट दैट इज इक्वल्स टू हाफ रो v स्क्वायर माइनस बेटा √2v लिखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हाफ रो v स्क्वायर। क्लियर है? तो डायनामिक लिफ्ट कितनी आ रही है आपकी? हाफ रो v स्क्वायर। क्लियर है? और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा उससे हम क्या कर सकते हैं? बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनटू इसका क्या आ जाएगा बेटा? एरिया। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन।
क्लियर है? चलिए ठीक है बेटा, ये ए वाली बात समझ में आ गई ना, जैसा ए का मल्टीप्लाई यहाँ किया वैसा यहाँ पे भी कर सकते हो ना। ए अगर पहले था तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस था, P इंटू ए करते हो, क्लियर है कि नहीं है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डायनामिक लिफ्ट। तो दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ए आ रहा है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो स्टेडीली थ्रू अ सिलेंडर pipe which has radius 2r at a point A and radius r at a point B further along the flow direction. The velocity of point A is v, the velocity of point B is same beta concept, continuity equation. तो यहाँ पे लिख देते हैं according to equation of continuity A1 V1 equals to A2 V2, तो ये क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक है, तो V2 आपको चाहिए तो A1 अपॉन A2 इंटू V1 हो जाएगा। तो V2 इक्वल्स टू बेटा एरिया देखो पाई इंटू रेडियस कितना है 2r का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 ऑफ V। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 4V। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म रेडियस ट्यूब इफ द रेशियो ऑफ रेडियस एंटरिंग एंड एग्जिटिंग ऑन द पाइप इज 3:2, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग लिक्विड इज। सेम बेटा हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या कह रहा है बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 के बराबर होगा। तो अपन को तो रेशियो V1 अपॉन V2 का चाहिए, तो ये A2 अपॉन A1 हो जाएगा। A1 का एरिया बेटा पाइप है, क्लियर है, रेडियस सेम दी गई है, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो रेशियो आएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर का। तो R2 स्क्वायर दैट इज 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4/9। तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:9। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, एन एरोप्लेन ऑफ मास 3 × 10⁴ and total wing area is 120 meters square is in a level lift at some height. The difference in pressure between the upper and the lower wing in kilopascal is। ठीक है बेटा, क्या ये प्लेन बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ प्लेन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्सेस, प्रेशर डिफरेंस जो है प्रेशर फोर्स लिख दूं, वेट किसके बराबर आ जाएगा mgh, प्रेशर फोर्स कितना आ जाएगा बेटा P1 माइनस P2, ये तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, इनटू एरिया कर दूंगा तो ये एरिया हो गया। तो मास कितना है 3 × 10⁴, g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, इंटू हाइट कितना है दैट इज गिवन एज mgh। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अच्छा वेट के बराबर है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख दिया मैंने, mg के बराबर वेट है ना। ठीक है, तो 3 × 10⁴ इंटू जी की वैल्यू क्या आ गई 10, दैट इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू एरिया कितना है 120 मीटर। 120 को नीचे भेज दोगे तो ये हो जाएगा 30 × 10⁴ अपॉन 120 इक्वल्स टू P1 माइनस P2। 0 से 0 गुजर गए, ये 4 टाइम्स चला गया, तो यहां से बेटा करोगे तो 10⁴ इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2.5, किसमें किलो पास्कल में। क्लियर है? ये आपका क्या आ जाएगा बेटा प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? अगला सवाल, सेंट स्प्रे इज बेस्ड ऑन, बेटा ये आपने पढ़ा होगा, एटोमाइजर कहते हैं जिसको, तो ये किस पे बेस्ड है बेटा, ये बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट,
बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी एंड नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक्सप्रेस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल ही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बेटा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहां पे आप प्रेशर हेड लिखते हो, काइनेटिक हेड लिखते हो और आपका जो चेंज इन डेंसिटी रहता है। क्लियर है? तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये वाला। क्लियर है? प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन इन डायनामिक्स ऑफ लिफ्टिंग और एरोप्लेन, ये बेटा बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि पास्कल लॉ अप्लाई होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड at a point where the tube of radius of 0.1 centimeter, the velocity to another point where the radius of 0.1 centimeter is। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, जो कि क्या कह रही है? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा? π/4 इंटू d1 स्क्वायर और यहाँ पे वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू π/4 इंटू d2 स्क्वायर इंटू v2। ये कितना आ जाएगी बेटा वैल्यू? π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.2 का होल स्क्वायर। बेटा 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। v1 की वेलोसिटी कितनी दी गई है? 20, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू v2। ठीक है, v2 की यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीबीपी के डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।